हाँ, तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस कक्षा 10 में ऊंचाई और दूरी का। इसमें एक छोटा सवाल विकल्पी में आपके जरूर पूछा जाएगा और लघुत्तरी में आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आना है। तो देख लीजिए, इन्हें समझ लीजिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। एक बार समझ में आ गया तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो समझिए इनमें है क्या। तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि इसमें उन्नयन कोण कौन सा होता है, अवनमन कोण कौन सा होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हमारे सामने कोई टावर खड़ा है या मीनार खड़ी है और मैं यहां पृथ्वी पर खड़ा यहां से ऊपर की ओर देख रहा हूं, यहां से ऊपर की ओर मीनार को देख रहा हूं, मीनार जो कि बहुत ऊंची है। तो अब यहां मेरी नेत्र से, यानी ये मेरी नेत्र पे जो क्षैतिज ये मार्कर लगा हुआ है, मेरी नेत्र और उस मीनार की सीध में, अर्थात जैसे मैं मान लो ऊपर की ओर देख रहा हूं यूं, मेरी नेत्र यानी जो टावर की सिधान है हमारी कहाँ है, नोक जो उसका उच्च बिंदु है टावर का, तो वो ऊपर की ओर मैं वहां देख रहा हूं, मेरी आंख कहाँ यहाँ है। तो यहां जो इन दोनों के बीच कोण बना वही हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, कौन सा कोण कहलाता? उन्नयन कोण। कब? जब नीचे से ऊपर देखा जाए, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर की ओर देखोगे तो नीचे जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, अब उदाहरण के लिए हम किसी बिल्डिंग पे चढ़ गए और नीचे जमीन में कुछ बना हुआ है, या कोई पत्थर रखा, कोई ईंटा रखा, कुछ है, तो अब हम ऊपर से बिल्डिंग पर से नीचे देख रहे हैं, या मीनार के ऊपर हम चढ़े हुए हैं वहां से नीचे देख रहे हैं। तो अब हम कहां देखेंगे? हम ऊपर तो देखेंगे नहीं, अब तो हम नीचे देखेंगे। लेकिन हमारी नेत्र कहां? यूं है, हमारी नेत्र जस्ट इस सीध में है। तो अब हमारा क्या होगा? अब हमारा जो है, तो सीधी जो नेत्र हमारी है वो, हम खड़े यहां पे हैं तो क्षैतिज जो तल हमारी नेत्र की जगह पे वो सीधा है यूं। अब हम देख कहां रहे? नीचे, यानी दूसरा मार्कर हमारे पाद बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है, जो नीचे मीनार है या नीचे धरातल पे जो बिंदु है। या इस तरह सवाल जैसे पुल वाले सवाल आते हैं कि व्यक्ति पुल पे खड़ा और समुद्र के या पृथ्वी पे नदी जो है मतलब उसके किनारे को देख रहा है। तो अब खड़े हम यहाँ हैं, ये क्षैतिज है हमारा, और हम देख कहाँ रहे? नीचे। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए, आप ऊपर नहीं नीचे देख रहे हैं, तो नीचे देखने की स्थिति में ये जो कोण बनता है ये कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कहलाता है। तो ऊपर से नीचे देखते हो तो अवनमन, नीचे से ऊपर देखते हो तो उन्नयन। आप समझ लो चित्र में कैसे। ये देखिए, मान लो मैं यहां खड़ा था, मेरी नेत्र यहां थी, मेरी नेत्र यहां थी और मैं यहां खड़ा था, और यहां से मैंने ऊपर मीनार देखी, मीनार की चोटी देखी। तो मीनार की चोटी मैं यहां से खड़ा देख रहा हूं, तो अभी हमने सिखाया था जब नीचे से ऊपर देखोगे तो क्षैतिज से कौन सा कोण बनता है? उन्नयन, उन्नयन। अच्छा, लेकिन अब मैं वहां, अब मैं वहां जहां चोटी है मैं वहां, अब मेरी नेत्र वहां से यहां, मेरी नेत्र यहां से वहां, अब वहां से देख रहा हूं मैं। अब वहां से देख रहा हूं, कहां देख रहा हूं? नीचे देख रहा हूं। तो अब किसके साथ हमने कहा था? ऊपर जो आपकी नेत्र के सामने क्षैतिज रेखा है उससे जो नीचे आप जहां देख रहे हैं उन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उन्नयन, अवनमन। मीनार के धरातल को हम पाद बिंदु कहते हैं और इसे मीनार की चोटी कहा जाता है। इसी प्रकार मकान का धरातल पाद बिंदु और मकान का ऊपरी सिरा या चोटी भी कहा जा सकता है उसे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर कह दे कि मीनार सदैव बड़ी होती है तो ये जरूरी भी नहीं, मीनार छोटी भी हो सकती है। अब मान लो आपकी मंजिल हो गई 50 मंजिल बिल्डिंग है, उसके बगल में 2 खंड की मीनार बनी हुई है, तो क्या कहोगे कि मीनार बड़ी होनी चाहिए थी? ऐसा नहीं। अब बिल्डिंग में आप ऊपर चल जाओ तो मीनार की चोटी देखो, कैसा बनेगा भाई? अवनमन बनेगा, जाहिर सी बात है ना। तो अब आओ सवालों को समझाते हैं आपको कि अब इसके सवाल किस तरह से आप करेंगे। ठीक है,
अब इसके सवालों को समझिए, 1 नंबर वाले सवाल फिर देखिए इसके, ठीक है। तो पहला सवाल जो आपके लिए है, वो पहला सवाल आपके लिए है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया, क्वेश्चन काफी हो आपके पास, नोट कर लीजिएगा कि 6 मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, उतना समय बच जाएगा हमारा। तो क्या है, तो लिख लीजिएगा कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। नोट कर लिया, फिर से रिपीट किए देते हैं। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बेटा उसने कहा खंभा, कैसा खंभा कहा था, उसने कहा था 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया। कितने मीटर ऊंचा था ये, 6 मीटर ऊंचा खंभा था ये, तो यहां ले लिया ये 6 मीटर। अब सूर्य इधर, सूर्य इधर और खंभा इधर, तो उधर से इसकी परछाई बनेगी ना। अब ये इस जगह खड़ा हुआ तो इस साइड इसकी परछाई बनेगी, तो परछाई कहां बनेगी, यहां बनेगी धरातल पर। तो धरातल पर जो ये परछाई बनेगी, तो वो आपकी परछाई, उसने कहा वो जो परछाई की लंबाई है वो 2√3 मीटर है। कितनी है, 2√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस कर्ण को मिला लेंगे। तो उसने कहा कि उस समय सूर्य का उन्नयन, उन्नयन कौन सा भी बताया था, जब नीचे से ऊपर देखो तो सूर्य कहां, वहां, मैं कहां से देखूंगा, यहां से। तो हमसे वो इस कोण को पूछ रहा है, कहता थीटा क्या होगा। तो अरे भाई ए बी सी, तो हम लिखेंगे, लगाने का तरीका क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लोगे। इनमें देखो, अब हमें क्या पता है, हमें लंब पता है, आधार पता है। तो tan वाले सूत्र में लंब और आधार होता है, या तो काट वाले में होता है, तो दोनों से ये सवाल आ जाएगा। उदाहरण के लिए किसी सवाल में हमें लंब देता, कर्ण देता, तो अब लंब कर्ण किस में होता था, उसमें साइन में होता था लंब कर्ण, या तो कौशिक में होता था, तो फिर वो साइन या कौशिक से फिर सवाल लगाया जाता है। इसमें लंब आधार है तो किससे लगेगा, tan से लगेगा या तो काट से लगेगा, बंधन है इस चीज का ना, क्योंकि फार्मूला उसी का होता है। तो हम कौन सा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब, लंब यानी BC, आधार यानी ए बी। तो बेटा tan थीटा बराबर BC 6, आधार कितना, 2√3। बेटा 2 से 6 को काटा, 2 तिया 6, √3 से 3 को जब काटते हो तो √3 आता है। कितना आता है, √3। और ये tan में √3 कितने अंश का मान है, तो tan में √3 tan 60 अंश का मान है। तो tan से tan हट गया, थीटा बराबर 60 अंश, ये लीजिए आपका आ गया। तो ऐसा जो क्वेश्चन आएगा वो आपके विकल्प में आएगा, छाया वाला जो सवाल आएगा वो आपके विकल्प में आएगा। तो अब आप वो बदलेगा, क्या बदलेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्याएं बदलेगा, लेकिन छाया का सवाल विकल्प में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% गारंटी है कि छाया वाला सवाल एक विकल्प में जरूर आएगा। अच्छा आप देखिए, और क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, लघुत्तरी क्वेश्चनों की तरफ चलिए। अब समझ लीजिए इनमें क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, तो हम इस बार लिखे दे रहे हैं आपका सवाल क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी उतारने में। ऊंचाई दूरी का, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन लाए हैं जो आपका 4 नंबर में या फिर 8 नंबर में पूछा जाएगा, वैसे संभावना 4 नंबर की ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4-5 बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम पहले तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊंचाई दूरी में आपने फार्मूला सही बना लिया, सॉरी, ऊंचाई दूरी में अगर आप चित्र सही बना ले गए तो फिर आप सवाल तो लगा ही ले जाएंगे, ये तो आपके अंदर हुनर है।
तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम फिगर कैसे बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसे जैसे वो कहे। उसने कहा एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। पेडिस्टल देखा होगा आपने, चौराहे वगैरह में खंबा बना होता है ना, ऊपर सकरा नीचे चौड़ा, वो है पेडिस्टल, उसके ऊपर मूर्ति लगी होती है। तो यहाँ ये पेडिस्टल बनाया पहले। अब मैं खंबे की तरह नहीं बनाऊंगा, मैं एक संकेत के रूप में भुजा बना दी कि ये पेडिस्टल की ऊंचाई है। अब पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति, तो यहां से यहां तक पेडिस्टल है, बी से लेके डी तक, और डी से सी तक क्या है, मूर्ति है, उसकी मूर्ति की ऊंचाई। ठीक, यहां तक पहुंच चुके हम लोग। दो पार्ट बन गए चित्र के, मान लो हमने केवल रेखा खींची। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब मूर्ति ऊपर है, मैं जमीन में खड़ा हूं, यहां से देख रहा हूं मूर्ति को, तो मूर्ति को देख रहा हूं, कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो मूर्ति के कहां शिखर, तो मूर्ति कहां है, मूर्ति डी पे रखी है, शिखर उसका कहां, चोटी ऊपर। तो अब नीचे से जब वो यहां देखता है उसकी चोटी, तो 60 अंश बनता है। तो इस भुजा से धरातल यानी क्षैतिज तक का कोण कितने अंश हो गया, 60 अंश। आगे उसने कहा और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, जहां मूर्ति रखी है वह चोटी, वो चौतरा, वही के ऊपर जो कोण बनी, उन्नयन कोण, नीचे तक जब मूर्ति का पाद बिंदु देखोगे तो वो पेडिस्टल का क्या होगा, शिखर होगा। तो उसे देखोगे, नीचे देखोगे तो उन्नयन ही कोण कहा था, तो नीचे से बनेगा। तो अब यहाँ डी पे जो कोण बन रहा है, तो केवल इतना सा बनाया, क्या लिखा, 45, यानी जो एडी रेखा बना रही, कितना बना रही, 45 अंश बना रही। उसने कहा पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल कितना था, बी से डी था, पेडिस्टल की ऊंचाई h। और रही बात मूर्ति की, तो मूर्ति 1.6 मीटर है, देखो लिख दिया हमने। हमें आधार मानना पड़ेगा कि जहां पेडिस्टल है उससे वो जो व्यक्ति देख रहा है वो कितनी दूर है, या जहां बिंदु है वो कितनी दूर है। तो हमने एक समानी, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। तो पूरा फुल मेथड इसका बताया कि सवाल कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है। हल, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है, बीडी था पेडिस्टल, h मीटर, चित्र में भी हमने दर्शा दिया कि h मीटर, पेडिस्टल वहां लिखा हुआ। भूमि के बिंदु से पेडिस्टल के पाद की दूरी, भूमि के बिंदु कौन सा, ये है, पेडिस्टल पाद कौन सा, ये, इन दोनों के बीच दूरी हमने क्या ली, x मीटर। अब सवाल पहले इधर सॉल्व है, ठीक है, लाइन खींची है, फिर इधर सॉल्व है, फिर उसके बाद इधर सॉल्व, समझ गया। तो सर्वप्रथम कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो बेटा, ए बी डी, ये एक समकोण त्रिभुज। अब ऊंचाई दूरी में समकोण त्रिभुज ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो ए बी डी एक समकोण त्रिभुज, फिर ए बी सी, सीधा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, दो ही है, आपकी इच्छा, आप चाहे जो पहले ले लो, चाहे बड़ा वाला ले लो, चाहे छोटा वाला ले लो। हमने कौन सा लिया, समकोण त्रिभुज ए बी डी, हमने छोटा वाला लिया, ए बी डी। तो लिखा समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा लेंगे, हमने अभी सिखाया छोटे वाले सवाल में कि हमें लंब पता है, आधार पता है। तो लंब आधार के लिए या तो काट है या टैन है, तो हम क्या करेंगे, टैन लेंगे। टैन कौन सा कोण है, जब लंब कितना ले रहे हो, बी डी, तो कोण कौन सा है, 45 केवल, 60 तो पूरे वाले के लिए है, तो छोटे वाले के लिए 45। टैन 45 बराबर बी डी यानी लंब, बी डी यानी पेडिस्टल बटे आधार ए बी, लिख लिया। टैन 45 का मान चार्ट में त्रिकोणमिति में सिखाया गया आपको, 1 होता है, रख दिया। बीडी का मान हमारा वहां क्या माना, h माना, और AB को हमने क्या माना, x माना, रख दिया h अपॉन s, तो गुणा मार दिया, तो x का x से x इज इक्वल टू h, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब समकोण त्रिभुज ABC, हमने कहा था दूसरा त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में अब कौन सा लेंगे, लेंगे tan ही, क्योंकि लंब पता है और आधार पता है। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, B से लेके C तक, तो हमने लिखा BC या CB अपॉन AB आधार। tan 60 का मान चार्ट में हमने पढ़ रखा है, √3 पढ़ रखा है, tan 60 का मान रख दिया। CB देखो जरा क्या है, C से B, तो C से B जाने के लिए पहले CD और फिर DB, CD में DB जोड़ते हो तो CB बनता है, तो इसे तोड़ दिया, CD प्लस DB। AB कितना है, AB x है, देखो लिख दिया। अब क्या करोगे, x का तिरिया गुणा मार दो तो √3x हो जाएगा, इज इक्वल टू CD का मान चित्र में देखो 1.6 लिखा हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 लिख लिया, प्लस लगाया DB हमारा कितना है, h है, तो यहाँ h लिख दिया। अब क्या करोगे, यहां जाइए, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या था, x बराबर h, अर्थात जहां x है वहां h रख सकते हैं, तो हमने लिखा √3, x की जगह क्या रखा, h इज इक्वल टू जो था 1.6 प्लस h ले लिया। h को इधर प्रशांतर कर लो, तो √3h
माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ये √3 - 1 कहा जाएगा, अपान में जाएगा, गुणे में है यहाँ, अपान में जाएगा 1.6 अपान √3 - 1। अब इसके संयुग्मी से गुणा करा दीजिए आप, √3 + 1 से अंश और हर में गुणा करा दीजिए। तो अब क्या करेंगे, ऊपर गुणा कराओगे तो 1.6 × √3 + 1 ऐसे ही लिखे रहो अभी, लेकिन नीचे देखो क्या बनेगा, यहाँ सूत्र बन जाएगा। कौन सा सूत्र बन जाएगा, a + b a - पढ़ा होगा आपने, a² - b², है ना, सरसमिका है, छोटी कक्षा में पढ़ाया गया आपको, a² - b² a + b a - b। तो हमारा हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1, इसलिए यहाँ लिखा गया 3 - 1। 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, √3 का मान यहाँ 1.73, तो याद रखिएगा, अगर ना दिया हो तो आपके लिए है 1.732, और प्लस क्या था यहाँ 1 लिख लिया। अब यहाँ 0.8 आया, कैसे आया, 2 से हमने 1.6 में भाग किया तो 2 × 8 = 16, जाएगा नहीं तो पहले ही दशमलव लगेगा, लगा दिया, 2 × 8 = 16, 8 लिख दिया। अब यहाँ 1 में 1.73 जो जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2.732। अरे देखे रहना, बहुत से बच्चे इधर से जोड़ देते हैं, ये एक कहो इसमें जोड़ने लगे, ना ना ना, एक पूर्णांक है तो वो ये पूर्णांक में ही जुड़ेगा, अर्थात दशमलव के पहले वाली संख्या में जुड़ेगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, गुणा कराओ कितना आएगा बेटा, 8 2 16 6 चले गए, 8 2 24 24 से 25 के बाद चले गए 2, 8 7 56 56 56 और 56 2 58 के 8 5 बचे, और 8 2 16 16 5 21, कितने अंक पहले दशमलव, 3 वो 1 ही है, 4 अंक पहले दशमलव लगा दियो, 2.185 मीटर आ गई आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई और दूरी में। अब यहाँ बताया महत्वपूर्ण यही है कि अगर आप चित्र बना ले गए सही तो फिर सवाल तो आप लगा ही ले जाओगे। 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे तो 2 समकोण त्रिभुज क्रम से लेना है, चाहिए आप जो बड़ा पहले ले लें या पहले आप छोटा ले लें, तो आपको दोनों समकोण त्रिभुज लेने होते हैं। 3 बनते हो भैया तो 3 ले लो, वैसे ऐसा होता बहुत कम ही है कि ऊंचाई दूरी वाले सवाल में 3 बनना है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, हमें तो लगता है 10-20 बार तो ये 2010 से पूछा जा चुका है, यानी हमें लगता कोई ऐसा सत्र ही नहीं जब पूछा ना जाता हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंटर की ऊंचाई दूरी में जो पहले आता था, ये जो है फर्स्ट ईयर में आ गया वो चैप्टर, और 10th में भी है आपके, 10th में भी पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, कि किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी, स्मॉल ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई √AB है। सर्वप्रथम उसने कहा था किसी मीनार के आधार से, मीनार बनाई, ये क्या है हमारी मीनार है, मीनार के आधार से, आधार क्या है सी, एक ही सरल रेखा में स्मॉल ए व बी दूरी पर, तो स्मॉल ए दूरी पे बाहर एक बिंदु लाए ए और बी दूरी पे बी बिंदु लाए, ऐसा यहाँ कोई बांड नहीं कि ये इधर ही आएगा, पूरा ए ही होगा वो बी ही होगा। उसने कहा था ए व बी दूरी पे, तो आप चाहें तो ये ए कर दें और ये पूरी बी कर दें, सेम आंसर आएगा। अच्छा अब ले लिया, वो ए हो गया बी हो गया, उसने कहा था एक दूसरे के कोटिपूरक है, तो आप एक थीटा लेंगे दूसरा नहीं, यहाँ भी कोई बांड नहीं, आप चाहें तो ये थीटा ले ले, वो 90 - थीटा हो जाए। कोटिपूरक क्या होते हैं, दो कोण जिनका योग 90 अंश होता हो, दोनों को जोड़ोगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा ना, तो है एक दूसरे कोटिपूरक। तो हमने कहा ये जरूरी नहीं कि यहाँ थीटा लिखा जाए, यहाँ 90 हाँ, आप चाहें तो यहाँ 90 - थीटा लिखें, आप चाहें तो यहाँ थीटा लिखें, और आप चाहें तो यहाँ ए लिखें यहाँ बी लिखें, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, इसे हल कैसे करें, कितने समकोण त्रिभुज बनना है, देखो एक ए सी डी और दूसरा बी सी डी, दो बने, आपको दोनों लेने पड़ेंगे, बिना दोनों लिए काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज एडीसी, एडीसी, तो एडीसी जब लोगे तो बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज क्या हमारा, बड़े वाले त्रिभुज में कोण कौन सा हमारा 90 - थीटा। अब आप देखोगे ये भी त्रिभुज तो बनना सर जी, अरे भाई ये 90 अंश वाला नहीं बनना, ये समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज दो ही है, एक ये यानी बी सी डी और दूसरा ए सी डी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 जरूर होता है, अर्थात सी का आना अनिवार्य है। तो tan 90 - थीटा, tan में लंब कर्ण वाले में क्या सिखाया था, tan में लंब बटे आधार होता है, लंब क्या होता है आपका डीसी, तो लिखा डीसी, आधार क्या आपका एसी, तो क्या हो जाएगा tan 90 - थीटा, फिर वहां 90 - थीटा वाले में सिखाया था कि tan 90 - थीटा काहे में बदलता है, काट में बदलता है, तो यहाँ काट थीटा बराबर डीसी का मान हमारा एच दिया हुआ है, एसी हमारा यहाँ चित्र में देखेंगे तो ये होगा, लेकिन समीकरण एक मान ली। अब समकोण त्रिभुज डीसीबी,
डी सी बी छोटा वाला कितना कोण थीटा, क्या लेंगे काट की tan। देखो tan लोगे तो 2 लाइन और बढ़ जाएगी सवाल में, इसलिए काट लो, क्यों, क्योंकि ऊपर काट है, काट का मान रखेंगे निकाल लेंगे, खड़ा से वहां रख देंगे। tan लाओगे तो पहले बदलना पड़ेगा काट में, तो इससे अच्छा हम काटे ही लेते हैं। तो काट का क्या होता है आधार बटे लंब, काट थीटा बराबर आधार, आधार क्या है हमारा बीसी, लंब क्या है हमारा सी डी, तो बीसी बटे सी डी या डीसी, तो बीसी का मान हमारा कितना है बी है, और डीसी हमारा कितना वहां पे डीसी एच है, रख दिया। काट थीटा आ गया, अब लिखेंगे काट थीटा का मान समीकरण 1 में, कहां समीकरण ये, यहाँ काट थीटा के लिए क्या भर देंगे बी अपॉन एच, तो हम यहाँ बी अपॉन एच रखें तो क्या आ गया बराबर एच अपॉन बी, त्रिज्या गुणा मार दो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इधर से हटा दो उधर क्या लगता है अंडर रूट लगता है, तो एच बराबर अंडर रूट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसमें दावा बोला जाएगा कि इस बार बोर्ड परीक्षा में फंसेगा ये, तुम्हारे सेट में नहीं आया किसी दूसरे सेट में आ जाएगा, लेकिन सवाल ना है ऐसा असंभव नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, एक क्वेश्चन अवनमन का आपको हम बता देते हैं। तो अगला का सवाल देखो हम लेके आए हैं आपके लिए, अवनमन वाला आपका सवाल अभी तक नहीं हुआ था, तो हमने कहा अवनमन में आपको एक सवाल बता देते, ये भी 2-4 बार पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 अंश तथा 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कहां देखो ऐसा सवाल है, भवन ज्यादा ऊंचा है मीनार छोटा है, इसीलिए तो अवनमन कोण बन रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, पहले चित्र बनाना होगा, तो आप पहले भवन बनाएंगे, बना लिया भवन खींच दिया बी से लेके ए तक, उसके बगल में छोटी मीनार बनाएंगे, क्यों, क्योंकि भवन से देखेगा और अवनमन कोण बनाएगा। देखो भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, तो भवन ये है भवन की चोटी, शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30-60, तो अवनमन कहां से बनता है हमने बताया था, ऊपर से जब नीचे देखते हो तो ऊपर क्षैतिज का, यानी यहां से ये तिरछा, ये जो कोण बनता है ना, तो ये क्षैतिज हमारा ये हो गया, और यहां से पहले शीर्ष का, मीनार के शीर्ष, तो शीर्ष का कितने अंश का कोण बना रहा 30 अंश का, तो देखो हमने यहाँ पे शीर्ष वाले यानी डीए जो रेखा है वो 30 अंश का कोण बनाएंगे, अवनमन कोण है इसलिए ऊपर से बना रहे हैं, अभी नीचे वाले नहीं, नीचे में ध्यान दो। फिर दूसरा उसने कहा वहीं ए से जब आप सी देखोगे, मीनार का तल देखोगे यानी पाद, तो उसके लिए एसी जो होगा वो जो यहाँ बनाएगा 60 अंश बनाएगा, चाप लगा दिया हमने यहाँ, तो ये बाहर वाला चाप कितना 60 अंश का, तो 60 अंश। फिर ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं और तिरछी रेखाएं उनको काट रही हैं, तो ये कोण जो होंगे एक उस ओर का एक उस ओर का, ये एकांतर कोण बनेंगे, अर्थात अगर वो 30 का है तो ये भी 30 का होगा, और ये बड़ा वाला 60 का है तो इधर जो नीचे बनेगा तुम्हारा वो भी 60 का होगा। अब हमारे उन्नयन दिए अवनमन थे, बना लिए हमने उन्नयन, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ध्यान दे। अच्छा एक चीज और, उसने कहा था कि 60 मीटर ऊंचे भवन, तो पूरी भवन की ऊंचाई क्या थी 60 थी, मीनार की ऊंचाई पूछी गई तो हमने माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार तथा भवन के पाद के बीच की दूरी x मीटर है, मीनार का पाद यह है भवन का पाद यह है, दोनों के बीच दूरी हमने x मीटर मान ली। अब हमने यहाँ प्रदर्शित किया कि ये हमारी h है, ये हमारी h है, तो ये भी h होगी क्योंकि ये आयताकार है, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, तो ये x है तो ये भी x, क्योंकि आयताकार आमने सामने भुजाएं बराबर। अब ये जब h हो गई तो टोटल हमारी कितनी थी 60, तो टोटल 60 में हम h घटाएंगे तो क्या निकल आएगी हमारी AE, 60 में h घटा के ये देखिए कैलकुलेशन किया गया, AE = AB - BE, AE अगर आप निकालना चाहते हो तो AB में ये नीचे वाली घटा दोगे तो निकल आएगी 60 - h, ठीक। अब एक एक समकोण त्रिभुज, पहला क्या है DEA और ACB, दो ही समकोण यहां बन रहे हैं, दोनों लेने पड़ेंगे, तो हर बार मैं कहता हूं, तो समकोण त्रिभुज ADE यानी छोटा वाला ऊपर वाला, तो tan 30 बराबर AE बटे DE, tan 30 बराबर AE बटे DE, tan 30 AE का मान कितना 60 - h रख दिया गया, DE कितना है हमारा x रख दिया, tan 30 का मान 1/√3 होता, रख दिया, ये समीकरण 1 हो गई। अब समकोण त्रिभुज ABC में बड़ा वाला, तो tan 60 बराबर लंब हमारा क्या है AB, आधार क्या है CB, तो AB बटे CB, AB का मान कितना हमारा 60, BC कितना x, तिरिया गुणा मार दीजिए, तो x का तिरिया गुणा मारोगे √3 की तरफ जाएगा, और √3 कहां चला जाएगा गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। अब ठीक, अब इसके बाद इधर देखिए √3 से अंश हर में गुणा करा दीजिए, तो √3 यहाँ, तो √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से फिर 60 में भाग जाएगा, ये 20 लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा है ये 20 लिखा हुआ है यहाँ, 3 से काटोगे 3 दूनी 6,
ये 20 लिखा, तो x इज इक्वल टू 20√3 मीटर आ गया। अब जब x आ गया है तो वही x का मान समीकरण में एक रख दो, क्योंकि हमें x नहीं जरूरत थी, हमें तो जरूरत h थी। लेकिन h तब तक नहीं आएगी जब तक x नहीं आएगी। जब x निकाल लेंगे तो हमारा h आ जाएगा। तो हमारा x आ चुका है, x का मान समीकरण 1 में रखने पे समीकरण 1 क्या थी, 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h बटे x। x की जगह मान रखेंगे 20√3, त्रिय गुणा मार दिया तो 20√3 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ऊपर 1 की जगह पे। तो 20√3 बटे √3 बराबर 60 माइनस h। √3 से √3 काट दो, क्या बचा 20 बचा, उधर 60 माइनस h। h इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, 20 इधर प्लस का उधर माइनस का, 60 माइनस 20, 60 में 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा, h बराबर आपका 40 मीटर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अवनमन कोण ऊपर से बनते बता दिया, उन्नयन कोण नीचे से बनते हैं। अगर चित्र सही बना ले गए तो इन सवालों को हल कर ले जाओगे। अब 2 सवाल तो आने ही, यानी 10 नंबर का टॉपिक है आपका ये। 70 में 10 आपके मिल गए तो बहुत अंक हो जाएंगे, 10 मायने रखते हैं। तो यहीं से ऊंचाई दूरी समाप्त हो गया। अगर कोई और रह गए हो सवाल आपको जो ना समझ में आते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप उसको एंड तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक से एक सवाल हम बाद में लास्ट में जाके बता देते हैं। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो कौन सा होगा तो नेक्स्ट वीडियो आने के बाद ही आपको पता चलेगा। धन्यवाद।